नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जूनियर इंजीनियर सिविल के रिक्रूटमेंट आरएनपी रूल्स के बारे में, जो कि एचपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश पब्लिक डिपार्टमेंट में क्या रहता है। अगर आपको आईपीएस डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में और भी डिपार्टमेंट के बारे में जानना है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर इसकी वीडियो फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। और जो कि हमने हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी वर्क डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिसिटी वालों का जो कि आरएनपी रूल बताया था, उसका यहाँ पे आई बटन पे आप देख सकते हो उस वीडियो को, अगर अभी तक आपने नहीं देखा, और या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जो कि इलेक्ट्रिकल वाले कैंडिडेट के लिए है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए। तो यहाँ पे देखिए नोटिफिकेशन पिछली साल ही हालांकि आ चुकी थी, बट इसे ढूंढते ढूंढते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जो कि आर्टिकल 348 है, ये जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए मैं आरएनपी रूल बता रहा हूँ आपको, जो कि यहाँ पे अमेंडमेंट हुई थी 2015 में हो चुकी थी, जो कि यहाँ पे 2012 में यहाँ पे जो कि आरएनपी रूल बनाया गया। यहाँ पे देखिए हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो कि रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल 2012 नोटिफाइड डिपार्टमेंट नोटिस यहाँ पे नीचे भी दिया गया है। 25/8/2012 को ये रूल बनाया गया था, जो कि आरएनपी रूल है जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए। बट इसमें 2015 में जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट की गई, उसके बाद इसे लागू अब 2019 में किया है। यहाँ पे देखिए जो कि यहाँ पे शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट, यहाँ पे दीज रूल्स में बी कॉल्ड द हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर सिविल क्लास 3 नॉन गेजेटेड रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन फर्स्ट अमेंडमेंट रूल 2019। तो यहाँ पे 2015 में भी अमेंडमेंट हुई, तो यहाँ पे 2019 में भी इन्होंने एक अमेंडमेंट की। तो यहाँ पे सेम उन्होंने यहाँ पे जो कि इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर है पीडब्ल्यूडी में, उसमें भी अमेंडमेंट की है। हर एक जो कि डिपार्टमेंट है उसमें अमेंडमेंट हुई है। तो यहाँ पे दीज रूल शैल कम इनटू फोर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशन इन द राजपत्रा ई गेजेटेड हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे ये ऑफिशियली आ चुके हैं, पिछली साल से आ चुके थे। तभी आपको पता होगा 695 में काफ़ी सारे डिग्री वाले कैंडिडेट बाहर क्यों हुए। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट इन्होंने बताया हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जूनियर इंजीनियर सिविल क्लास 3 नॉन गेजेटेड रिक्रूटमेंट प्रमोशन रूल 2012। तो यहाँ पे जो कि अमेंडमेंट 2012 में जो कि 15 में हुई थी, उसमें इन्होंने साफ साफ यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट प्रमोशन लिखा है। यहाँ पे डिग्री और डिप्लोमा के बारे में लिखा हुआ, वहाँ पे सिर्फ इन्होंने जो कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बताया, वहाँ पे उन्होंने सिर्फ ये बताया है कि 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए फुल टाइम, और इट्स इक्विवेलेंट लिखा गया है वहाँ पे, जो कि 2015 में अमेंडमेंट हुई थी। इट्स इक्विवेलेंट लिखा था, बट यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहा है यहाँ पे कि डिग्री डिप्लोमा, बट मैं आगे आपको एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पे इन्होंने बीच में लिखा हुआ है जहाँ पे ये बताया गया है कि यहाँ पे कौन एलिजिबल है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन कैसी कैसी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन 2 ईयर सब्जेक्ट टू वही बात कही है। और यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि यहाँ पे डिग्री वाले एलिजिबल नहीं है, सिर्फ डिप्लोमा वाले ही भर सकते हैं, जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए पीडब्ल्यूडी में। तो यहाँ पे देखिए प्रमोशन के लिए इन्होंने बताया डिग्री इन सिविल इंजीनियर एंड फर्दर। तो यहाँ पे जो आप कैटेगरी देख रहे हैं ये प्रमोशन के लिए है, इनको याद रखिएगा 1 2 3, जो कि यहाँ पे 7 दी गई है। इनको आगे आपको जरूरत पड़ेगी, इनकी आगे यहाँ पे रहेगा। तो ये हमारे वैसे काम की नहीं है, ये सिर्फ प्रमोशन के लिए। यहाँ पे देखिए 7 कैटेगरी आपने देख ली। यहाँ पे रेगुलर बेसिस जो भी है, यहाँ पे देखिए 100 यहाँ पे वैकेंसीज का रोस्टर दिया गया। यहाँ पे बताया गया जो कि 45% वैकेंसी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, 30% बैच वाइज जो भी है 75% होती है, फिर 25% प्रमोशन के बेसिस होती है। जो कि यहाँ पे बैच वाइज वैकेंसीज भरती नहीं है, जो भी यहाँ पे जो कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, जो कि 30% बैच वाइज भरी जाती है। वैसे आज तक वैसे इंजीनियरिंग साइड फील्ड में भरी नहीं होंगी, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ जो कि कहा गया है कि गवर्नमेंट का अप्रूवल चाहिए, जो कि बैच वाइज वैकेंसीज होगी वो सेम रहेगा। जो कि इलेक्ट्रिकल जूनियर इंजीनियर में मैंने आपको बताया, आगे मैं आपको एक्सप्लेन करके दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने बोला भी गया है, जो कि यहाँ पे नीचे वाली जो कि यहाँ पे वैकेंसीज थी देखिए। तो यहाँ पे जो कि 100 में से 45 वैकेंसीज ये होती है, ऊपर वाली ये रिटर्न टेस्ट बेसिस पे होंगी थी। और यहाँ पे जो कि 30 वैकेंसीज है बैच वाइज, बट यहाँ पे भरता कोई नहीं है, जो कि बाई ये प्रमोशन वाली नीचे वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन एंड द एवरेज, जो आप सभी को पता ट्राइबल एरिया में आपकी पोस्टिंग होनी चाहिए और 8 साल आपकी जॉब होनी चाहिए रेगुलर बेसिस। तो उसके बाद ये आपको प्रमोशन दी जाती है किसी भी डिपार्टमेंट में। तो यहाँ पे एचपीडब्ल्यूडी में भी सेम प्रोसेस रहेगा। तो यहाँ पे देखिए हायरिंग का इन्होंने आगे बताया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये बताया इन्होंने यहाँ पे सिलेक्शन फॉर अपॉइंटमेंट टू दी पोस्ट बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो वही बात कर रहे थे, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जो कि 45% रिटन टेस्ट और 30% जो कि बैच वाइज। बैच वाइज तो वैसे भरते ही नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट पे डिपेंड रहता है, अगर गवर्नमेंट कहे तो भर भी देंगे। तो अगर आपको जानना चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि बैच वाइज वैकेंसी भी भरी जाए यहाँ पे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या तो फेसबुक पेज पे जो हमारे साथ जुड़ सकते हैं तो आवाज़ उठा सकते हैं इसके रिगार्डिंग की। टीजीटी में बैच वाइज भर्ती होती है, जेबीटी में हो रही होती है, इंजीनियरिंग में क्यों नहीं। जब आरएनपी रूल में यहाँ पे बताया गया कि 30% वैकेंसी यहाँ पे बैच वाइज भरी जा सकती है। तो यहाँ पे देखिए सिलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ द इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट बेसिस एंड रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय
एवेल्युएशन जो भी हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन यहाँ पे कंडक्ट करता है, तो साफ साफ इन्होंने कहा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और स्टैंडर्ड सिलेबस जो कि हिमाचल प्रदेश का रहता है। अब यहाँ पे नीचे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि सिर्फ डिप्लोमा चाहिए, डिग्री नहीं चाहिए। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन बैच वाइज बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे क्लियर कर दिया इन्होंने, जो कि 2015 का, जो कि यहाँ पे वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। यहाँ पे भी इन्होंने कहा है कि इट्स इक्वलेंट लिखा था, डिप्लोमा इट्स इक्वलेंट, बट इट्स इक्वलेंट का मतलब डिग्री नहीं होता। तो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ डिप्लोमा ही लिखा हुआ है साफ साफ शब्दों में, इसीलिए बाहर भी हुए थे जो कि 2019 में जो पीछे जैसे हुआ था। तो यहाँ पे देखिए, सिलेक्शन फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट इन केस ऑफ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द बैच वाइज बेसिस शैल बी मेड ऑन बाय द इंजीनियरिंग चीफ। सिर्फ इंजीनियर अचीव करेंगे, यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन को कोई भी लेना देना नहीं रहेगा। मेरिट एंटर सीनियरिटी ऑन द बेसिस ऑफ कैंडिडेट पर्टिकुलर बैच वाइज इन हैज पास्ड आउट हिज डिग्री इन वर्सन ड्यूली रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे वैल्यूएशन एज स्पेसिफाइड विद अपेंडिक्स 1। तो यहाँ पे अपेंडेड तो टू दिस रूल द बैच वाइज मेरिट बेसिस सीनियर पर्टिकुलर शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन द डिप्लोमा कोर्स ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इन केस द मार्क्स ऑब्टेन डिप्लोमा कोर्स बाय 2 और मोर कैंडिडेट। अगर सेम मार्क्स आपके होते हैं तो तब आपके 10th की मार्क्स देखे जाएंगे कि 10th में किसके ज़्यादा मार्क्स। अगर 10th के भी टाई होता है तो उसके बाद आपकी एज देखी जाएगी, जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको फ़ायदा मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने कहा है ऑब्टेन इन दी, यहाँ पे डिप्लोमा जूनियर इंजीनियर सिविल। तो यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने डिप्लोमा की बात यहाँ पे जो कि कही है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिप्लोमा की बात कही है जूनियर इंजीनियर सिविल। तो यहाँ पे डिग्री की बात नहीं की, जो कि इलेक्ट्रिकल का मैंने आपको R&P रूल बताया, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जो कि हायरिंग होती है PW, वहाँ पे डिप्लोमा डिग्री बोथ लिखा गया है और वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि जूनियर इंजीनियर सिविल जो कि डिप्लोमा कोर्स ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल। तो यहाँ पे इन्होंने साफ किया। आगे भी इन्होंने एक जगह इसका जिक्र किया हुआ है, तो वहाँ पे भी आप चेक कर सकते हैं, तो स्पष्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एज प्लेस जो कि आपके मार्क्स होंगे जो कि बैच वाइज और जो कि दूसरी है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है कि इसमें सिर्फ डिप्लोमा ही चलेगा, डिग्री अब नहीं चलेगा। अगर PWD में अगर आपने जॉब करनी है एज अ जूनियर इंजीनियर। तो यहाँ पे देखिए, कॉन्सेप्ट भी बताएगा सिलेक्शन ऑफ अपॉइंटिंग कॉन्ट्रैक्ट रिक्रूटमेंट। तो यहाँ पे तो आपको एंड में मैं बताऊँगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने नीचे दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए, अंडर दिस पॉलिसी द जूनियर इंजीनियर सिविल इन डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क एंगेज विल बी एंगेज्ड बेसिस ऑफ इनिशियल 1 ईयर विच में बी एक्सटेंडेड ऑन ईयर ऑफ द बेसिस। तो यहाँ पे हर साल आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे साइन होता रहेगा, जब भी 3 साल तक जब भी आप होता है रिन्यूअल। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्ट्री ड्यूरिंग द पीरियड पोस्ट फाल विद इन द परव्यूइंग ऑफ HPPSC। तो यहाँ पे देखिए, कौन सी ए में HPPSC रहेगा, कौन सी पोस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे जो भी 45% वैकेंसीज होगी, यहाँ पे ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट फिल ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस प्लेस इक्विजिशन विद द कंसर्न रिक्रूटिंग एजेंसी HP स्टाफ सिलेक्शन बेसिस हमीरपुर, जो कि 45% वैकेंसीज होगी जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में, उसमें स्टाफ सिलेक्शन इन्वॉल्व रहेगा। तो यहाँ पे साफ साफ क्या है। और 2000 यहाँ पे 20 में 19 जनवरी 2020 में रिक्वेजिशन लेटर इन्होंने मांगा भी था, जो कि स्टाफ सिलेक्शन ने PWD डिपार्टमेंट हर एक डिपार्टमेंट से मांगा था, जो कि 30 ऐसे वेरियस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज रहती है। तो यहाँ पे पोस्ट फॉल आउट दी ऑफ द परव्यूइंग ऑफ HPSSC। तो यहाँ पे कहाँ पे नहीं रहेगा, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होगी, जो कि बैच वाइज बेसिस होगी। तो यहाँ पे जो कि स्टाफ सिलेक्शन का कोई लेना देना नहीं होगा, ना ही पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला का कोई लेना देना होगा। और इन्होंने कहा है जो कि बैच वाइज वैकेंसी तभी भरी जाएंगी जब गवर्नमेंट अप्रूव करेगा। अगर गवर्नमेंट परमिशन देता है, अगर गवर्नमेंट ऑपरेशन अप्रूवल नहीं देता है तो ये वैकेंसी बिल्कुल नहीं भरी जाएंगी। तो फिर वही रिटन टेस्ट के बेसिस पे वैकेंसीज भरी जाएंगी। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है, यहाँ पे देखिए। और 2 न्यूज़ जो कि लीडिंग न्यूज़पेपर है उसमें ये आएगी, छपेंगी जब भी ये वैकेंसी निकलेगी। एक हिंदी का होगा, एक इंग्लिश का होगा। तो इंग्लिश में भी बताया गया, यहाँ पे देखिए मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। द इंजीनियर इन चीफ इन केस ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑन द बैच वाइज बेसिस आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट टू फिल अप। यहाँ पे देखिए, आफ्टर गवर्नमेंट अप्रूवल, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल मिलेगा तभी भरेंगे। फिल अप द वैकेंट पोस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल एडवर्टाइज द डिटेल्स ऑफ द वैकेंट पोस्ट इन एटलीस्ट 2 लीडिंग न्यूज़पेपर and invite application from the candidate having the prescribed qualification and fulfilling the other eligibility condition as prescribed in these rules। तो यहाँ पे देखिए, अगर बैच वाइज वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट होती है, अगर भरी जाती है, तो वहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम रजिस्टर होना चाहिए, वहीं से बैच वाइज का जो कि डाटा लिया जाता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का आप नाम याद रखिएगा। तो यहाँ पे भरी जाती है। यहाँ पे देखिए, कॉन्ट्रेक्चुअल इन्वॉल्वमेंट्स, तो यहाँ पे वही बताया 14,100 रुपये, तो 423 रुपये जो कि होता है। यहाँ पे 3% इंक्रीमेंट भी होती है। यहाँ पे फिर से इन्होंने सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में यहाँ पे बात करी है। तो यहाँ पे देखिए, आप सिलेक्शन प्रोसीजर फिर से जान लीजिए। यहाँ पे
जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट थ्रू स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर। तो यहाँ पे होगा आपका रिटन टेस्ट। यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अपॉइंटिंग शैल बी एंड द रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय द इवैल्यूएशन से स्पेसिफाइड इन अपेंडिक्स 1 अपेंडेड टू दिस रूल और इफ कंसर्न नेसेसरी और एक्सपेडेंट तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट रिटन एग्जामिनेशन फॉलोड बाय एवेल्यूएशन। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप स्क्रीनिंग टाइप जो कि यहाँ पे टेस्ट होगा, प्रैक्टिकल टेस्ट जो भी यहाँ पे स्टाफ सिलेक्शन लेगा वो उस पर डिपेंड रहेगा। और जो कि यहाँ पे रहेगा एसेंशियल क्वालिफिकेशन वो रहेगी इसके पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग रहेगी, जो कि इन्होंने रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल बनाया हुआ है। बाकी जो भी रिटन टेस्ट जो भी स्टाफ सिलेक्शन लेना चाहे वो ले सकता है, बट जो R&P रूल चलेगा इनका ही। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में इन्होंने फिर से यहाँ पे बताया गया यहाँ पे क्या चाहिए, जूनियर डिप्लोमा कोर्स जूनियर इंजीनियर सिविल। तो यहाँ पे देखिए पर्टिकुलर मार्क्स यहाँ पे ऊपर भी बताया गया बैच वाइज वैल्यूएशन। तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी ड्यूली रिकॉग्नाइज होना चाहिए यहाँ पे आपका सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट से। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ कहा है, यहाँ पे ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं। देखिए सॉरी यहाँ पे इन्होंने इसके बारे में बैच वाइज के बारे में सीनियरिटी कैंडिडेट दी बैच वाइज फ्रॉम द ड्यूली रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी यहाँ पे फॉलो इवैल्यूएशन स्पेसिफाइड। तो यहाँ पे इसके बाद इन्होंने मार्क ऑब्टेन डिप्लोमा कोर्स जूनियर इंजीनियर सिविल इन केस मार्क ऑब्टेन डिप्लोमा कोर्सेज। तो यहाँ पे 10th लेवल का यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने डिप्लोमा कोर्स ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल इन केस द मार्क्स अगर सेम होते हैं डिप्लोमा कोर्सेज बाई 2 और मोर कैंडिडेट्स द सेम इंटर मेरिट। तो यहाँ पे 10th के नंबर लिए जाएंगे। अगर सेम फिर से होता है तो आपकी एज ली जाएगी जिसकी एज ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे भी इन्होंने कहा है तो आपके पास डिप्लोमा ही इधर एलिजिबल है। तो उसके बाद आगे भी इन्होंने कहा है कमेटी फॉर सिलेक्शन ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट फॉर द यहाँ पे देखिए बताया गया प्रीवियंग HPPSC जो कि हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला और पब्लिक हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर रहता है वो रहेगा। और किस में बाहर रहेगा तो जो कि यहाँ पे एज में कंस्टिट्यूटेड बाय द कंसर्न रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि है यहाँ पे टाइम टू टाइम और फॉर द पोस्ट फॉलिंग आउट फॉर व्यूइंग HPPSC एज में कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द कंसर्न रिक्रूटमेंट अथॉरिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। फिर इन्होंने आगे एग्रीमेंट की बात की है, फिर यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन दी हुई है। तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग। तो यहाँ पे देखिए जो कि ज्वाइनिंग का है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट है, कब होगी कब नहीं होगी तो उसके बारे में फुल डिटेल दी हुई है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट शैल भी कितने दिन में आपको अपॉइंट का ज्वाइन करना होगा, कितने में नहीं करना होगा, आपको कितने दिन में यहाँ पे लेटर आएगा, तो कब कब जो कि इंजीनियर एंड चीफ से यहाँ पे डाटा जाता है जो कि स्टाफ सिलेक्शन हमीरपुर में आपका टेस्ट क्वालिफाई होता है, आपकी मेरिट आ जाती है तो उसके बाद इंजीनियर एंड चीफ ऑफिस PW में जो होता है वहाँ पे आपका भेजा जाता है, लेटर भेजा जाता है, आपका नाम भेजा जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से आपको अपॉइंटमेंट जारी होता है, लेटर जारी होता है। तो वहाँ पे देखिए रिटन टेस्ट वही बताया गया 85% मार्क्स का होगा और जो कि 15 मार्क्स जो भी यहाँ पे क्राइटेरिया है वो सेम दिया गया है एज अ पहले की तरह। तो यहाँ पे अमेंडमेंट ऑफ एनेक्सर V तो यहाँ पे साइन अल्फ़ाबेट एनेक्सर V सबमिटेड। तो यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दिया हो जो कि लेटर दिया है, एग्रीमेंट दिया है, फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बिटवीन द जूनियर इंजीनियर सिविल एंड द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश थ्रू इंजीनियर चीफ HV पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे देखिए एग्रीमेंट भी देख सकते हैं आप और भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे R&P रूल में इन्होंने साफ साफ स्पष्ट किया हुआ है। तो मैं अभी चेक कर रहा था जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है तो वहाँ से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, क्योंकि वहाँ पे मैं जो कि इलेक्ट्रिकल का देखा था जो कि अभी मई मंथ में बनाया गया था 2020 में। तो रूल्स बनाया गया जब भी वैकेंसीज आती है तो यहाँ पे ये अब फर्दर शायद इसमें अमेंडमेंट होगी तो डिग्री वालों को लिया जाए या ना लिया जाए तो वो आगे पता लगेगा अगर फर्दर इसमें कोई संशोधन किया जाएगा, बदलाव किया जाएगा। बट फिलहाल तो ऐसा लग रहा है जो कि यहाँ पे बताया इन्होंने कि इसमें डिग्री वाले बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। फ्यूचर में जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए जो भी PWD वर्क डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आती है तो उसमें डिग्री वाले कोई भी एलिजिबल नहीं है किसी भी पोस्ट के लिए जो कि जूनियर इंजीनियर सिविल की आती है। अगर IPS डिपार्टमेंट के बारे में बात करेंगे तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा उसमें एलिजिबल है या नहीं है। और जो कि टाउन प्लानिंग है और भी है जो इसमें। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर करना भूलिएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।